इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सुख चैन सब छीन लिया है और राज्यसभा के चुनावों की वजह से अब हिमाचल प्रदेश की सरकार भी अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी खबर है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अभी कुल मिलाकर 68 विधायक हैं, जिनमें से 40 विधायक कांग्रेस के हैं, 25 विधायक बीजेपी के हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं। और इस हिसाब से राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित मानी जा रही थी और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास 40 विधायक हैं 68 में से। और इसका कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को जीत के लिए 39 वोट चाहिए थे, 40 उनके पास थे और फिर भी वो नहीं जीत पाए। और 3 निर्दलीय विधायक भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का ही हिस्सा हैं, समर्थन दे रहे हैं और इसलिए कांग्रेस के पास वोटों की कमी बिल्कुल नहीं थी। अभिषेक मनु सिंघवी को आराम से हंसते हंसते जीत जाना चाहिए था। उनके पास कुल मिलाकर 43 वोट थे, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 25। लेकिन जब वोटिंग हुई तो बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला टाई हो गया और दोनों ही पार्टियों को 34-34 वोट मिले, बराबरी पर छूटे। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के 40 में से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस की सरकार का समर्थन करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने भी अभिषेक मनु सिंघवी को अपना वोट नहीं दिया। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया, जिसकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और सुक्खू आज बहुत दुखी होंगे, क्योंकि सुक्खू का सुख आज छिन गया और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी भी आज बड़े निराश होंगे। उन्होंने सोचा तो यह होगा कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में आना सबसे आसान काम होगा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक, आसानी से जीत जाएंगे, इतने वोट थे उनके पास। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने असंभव सी जीत को हासिल कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नतीजों के बाद अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भी अल्पमत में आ गई है और उसके पास सरकार में बने रहने के लिए जरूरी संख्या बल अब नहीं बचा है। और वो कैसे, ये भी समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार को बहुमत के लिए 35 विधायक चाहिए, जबकि आज राज्यसभा के चुनाव में उसे 34 वोट ही मिले हैं। और इसलिए बीजेपी अब यह कह रही है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने पद से इस्तीफा अब दे देना चाहिए। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव जीतने पर उन्होंने बधाई भी दे दी है। हिमाचल कांग्रेस के 6 विधायक, जिनको पंचकुला के रेस्ट हाउस में लाया गया था, उनको यहां से निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के ऊपर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आरोप लगाए थे कि हरियाणा भाजपा की सरकार उनके विधायकों को किडनैप करके लाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हिमाचल के विधायक बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं हिमाचल नंबर की ये गाड़ियां हैं सारी, और हिमाचल नंबर की सारी गाड़ियां हैं। विधायक ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तमाम विधायक हैं हिमाचल के। ये तस्वीरें आप देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है। जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूं, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं
जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। कांग्रेस पार्टी ने यह सोचकर मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल प्रदेश से अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था कि वहां कांग्रेस बहुत आसानी से जीत जाएगी, कांग्रेस की अपनी सरकार है, वोट भी अच्छी खासी हैं, हारने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आज हुए उलटफेर ने सारी कहानी को बदल दिया और जो अभिषेक मनु सिंघवी 3 बार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं वो इस बार के चुनाव में हार गए। पिछली बार कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को पश्चिम बंगाल से अपना उम्मीदवार बनाया था और तब वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश अभिषेक मनु सिंघवी के लिए बड़ा अशुभ साबित हुआ और क्रॉस वोटिंग की वजह से हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा खेला हो गया। अब देखिए क्रॉस वोटिंग होती क्या है। क्रॉस वोटिंग उसे कहते हैं जब किसी पार्टी के विधायक अपने उम्मीदवार की जगह किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट दे देते हैं और हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस के 6 विधायकों ने यही किया। अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दिया और अपने ही उम्मीदवार को हरवा दिया। हालांकि आपके मन में सवाल होगा कि जब कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को बराबर यानी 34-34 वोट ही मिले थे और मुकाबला टाई हो गया था तो फिर बीजेपी ने यह चुनाव कैसे जीता, हर्ष महाजन ये चुनाव कैसे जीत पाए। तो इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, वो भी आपको समझाते हैं। जैसे क्रिकेट में कोई मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर से मैच का फैसला होता है, वैसे ही राज्यसभा के चुनाव में मुकाबला टाई होने के बाद एक मटके में दोनों उम्मीदवारों की पर्ची डालकर उनमें से किसी एक उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। और हर्ष महाजन आज ऐसे ही ये चुनाव जीते हैं और हर्ष महाजन की ये जीत आज कांग्रेस को बहुत चुभ रही होगी, यानी एक लॉटरी की तरह ये जीत थी और लॉटरी जो है वो हर्ष महाजन की निकल आई। हर्ष महाजन कौन है अब ये जान लीजिए, जिन्होंने आज कांग्रेस को इतनी कड़वी हार दी है। हर्ष महाजन वही नेता हैं जो आज से 2 साल पहले तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी से वो 3 बार विधायक बने थे और 1 बार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे। और वर्ष 2022 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तब वो राज्य में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे। बड़े नेता हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में वो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए और अब कांग्रेस के ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके उन्हें चुनावों में जिता दिया। यानी यहां पर कांग्रेस के ही एक पुराने नेता ने कांग्रेस को आज हरवा दिया। तो कांग्रेस की आपने देखा होगा ये बड़ी पुरानी समस्या रही है कि कांग्रेस जब ये नेता पार्टी में होते हैं तब इनका सम्मान नहीं करती, तब इनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करती, तब इन नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देती और उनके ऊपर किसी और को बैठा देती है। फिर ये नेता असंतुष्ट होते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं और बाद में इन्हीं नेताओं की वजह से कांग्रेस की सरकारें गिरती है। हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन ने यह करके दिखा दिया। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बिल्कुल यही किया था जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। और ये कहानी हर जगह है, अगर आप देखेंगे तो हर जगह पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इसीलिए अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या कांग्रेस ये चुनाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से हारी है। असल में हर्ष महाजन एक जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के राजनीतिक सलाहकार थे और वीरभद्र सिंह उन पर बहुत भरोसा किया करते थे और उन्होंने हर्ष महाजन को अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया था, यानी उनके बहुत विश्वास पात्र थे। लेकिन अब आप जरा याद कीजिए, जब वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव जीती तब वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, गांधी परिवार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया और उनकी जगह सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन आज वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के करीबी रहे हर्ष महाजन ने बीजेपी की तरफ से राज्यसभा का चुनाव जीत लिया और ऐसा कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से हुआ है और इसे आप आज
इसके जरिए आप इस पूरे राजनीतिक खेल को समझ सकते हैं। तो कांग्रेस के ही अपने ही एक पुराने विश्वास पात्र ने, अपने ही पुराने नेता ने आज उन्हें पटकनी दे दी है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस ने अपने नेताओं के साथ न्याय नहीं किया था, उनके साथ अन्याय किया। और फिर ये जो नेता हैं धीरे धीरे कांग्रेस से दूसरी पार्टियों में चले गए, बीजेपी में चले गए, और अब यही नेता बीजेपी में जाकर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं और उन्हें धीरे धीरे उनका नुकसान कर रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम से हिमाचल प्रदेश की अपनी सरकार भी खतरे में आ गई है। और अब अगर बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर सुक्खू सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर दिया और वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर भी सकती है और सुक्खू के बुरे दिन आ सकते हैं। सुक्खू बहुत दुखी हो जाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर यह सरकार गिरी तो प्रतिभा सिंह के लिए यह कितनी बड़ी बात होगी, जिन्हें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया था और हर्ष महाजन उन्हीं के करीबी बताए जाते हैं। तो राजनीति जो होती है उसमें समय का जो चक्र होता है वो बदलता रहता है। कुछ समय पहले तक प्रतिभा सिंह को लगा होगा, आज हम ये नहीं कह रहे कि ये काम प्रतिभा सिंह ने ही किया है, लेकिन प्रतिभा सिंह के जो करीबी रहे हैं हर्ष महाजन, उन्होंने तो ये काम किया ही है। तब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह लगा होगा कि वो जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जिसे चाहे हटा सकते हैं, जिसे चाहे ला सकते हैं। लेकिन जब ऐसा कदम उठाया जाता है तो उसके नीचे जो असंतोष फैलता है वो बाद में आकर दिखाई देता है, जो कि अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के साथ हो रहा है। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं। तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है, उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई, और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी, और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। तो कांग्रेस बेवफाई से परेशान है अपने नेताओं की, और यह भी कहा जाता है कि कुछ तो वजह रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां जरूर रही होंगी। अब क्या मजबूरियां रही होंगी कांग्रेस के नेताओं की कि वो बेवफा बन गए, ये आगे विश्लेषण का विषय है।